प्रिय दोस्तों, अब आप लोग सीता सुगना का दूसरा भाग सुनिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हाय, देखें पहले भाग में लौ का जन्म तो हो गया है, लेकिन अब कुछ कैसे पैदा होते हैं आप लोग सुनिए। कहना है, लौ का जन्म हुआ जंगल में, सीता खुशी मनावे मन में, बाबा वाल्मीकि जी संग में, गले में हनुमान पहनाए विजय का हार विजय का पहनाए बजरंग बली अंजन प्यारे, चांद की नैया बाढ़े लागे सियासती के दुलारे। एक दिन सीता जल भरने जब गई नदी के किनारे, देखे बनरी आपन बच्चा रही गोदमा संभारे। अपन बच्चा रही गोद मां संभारे, सिया देख के दिल मां सोचे बिरथा जीवन हमारे। ये जंगली जानवर देखा हमसे ज्यादा होशियारे, अपन बच्चा ले गोद मां इनकी ममता है न्यारे। तुरंत जान की लौट की आई मुन बैठे आसन मारे। की लौट के आई मुन बैठे आसन मारे, लिही उठाए गोद मां लौका दरियक रास्ता सीधारे। आँख खुली जब वाल्मीकि खाली पलना निहारे, चिंता होई गए वाल्मीकि का मन माई अपने विचारे। लईगा जाना उठाए से हम भारी गलती कई डारे, कौन जवाब सिया का दे मर जई है वह बिन मारे। के वाल्मीकि जी झटिया कुश का उखारे, वही कुशा पहियो के बल से मुनवरी एक फूंक मारे। वही कुश से लड़का भा पैदा तब ले सीता पाधारे, लौका ले रही गोदिया में तब मुनवर पट्टी मारे। पाल छबिलाल सभा में गाँव माधव गुरु के सहारे। ए भैया, देखा सीता मैया जल भरे गई नदी के किनारे, देखत हैं भैया एक ठू बनरी अपन बच्चा लेहेबा। सीता माई सोचे लगी कि ये जानवर हो कि इतना होशियार हैं और अपन बच्चा अपने साथे ले हैं, हम अपने भैया का कुटिया में छोड़ के आए हैं। यही सोच के बाबूजी जाए कि कुटिया में पहुंची और लव को उठाए के बाबूजी दरिया किनारे चली गई। बाबा के जब ध्यान छूट बाबूजी आंख खुली तो लौ के जब ना देखे तो बाबा वाल्मीकि जी घबराएगी। एक कुश उखाड़ के बाबूजी अपने योग के बल से वही कुश से एक लड़का पैदा कर दें और तब तक सीता लौ को गोद में लेके आई गई। जब बाबा देखे तो घबराएगी कि सीता तो लौ के ले हैं, हम एक लड़का दूसर बना दे। बाबा वाल्मीकि जी सीता को समझावे लगी। लड़का में बाबा जी कहना है, अरे वाल्मीकि बोले बेटी, वाल्मीकि बोले बेटी, अरे यू तोहरे आँखी के तारे, इन्हें माता के प्यार दर्शावाना, इन्हें माता के सीता जी समझ ना पाई भैया। अरे खुशी भई सीता उठाई ली गोदिया में, खुशी भई सीता उठाई ली गोदिया में। अरे मुनि कई भी अदनाई पावाना भैया, मुनि के भेद पावाना भैया।
अरे लौकुश के जोड़ी कुटियावा में जैसे हरे सूरज चांद उतरियावा ना भैया सूरज चांद। दोनों लड़का भैया एक किस्म बातें जैसे लव है वैसे एको लड़का। तो बाबा वाल्मीकि जी नामकरण करके बाबूजी दूसरे बच्चा का नाम रखत है कुश, एकदम टू कॉपी। धीरे धीरे दोनों लड़का बढ़े लागे। कहना है अरे मुनि वाल्मीकि जी दोनों भाई का हरे पानी और विद्या सिखावाना भैया पानी और सिखावाना भैया बाणी और विद्या सिखावाना। देखा दोनों भैयन के बाण विद्या सिखावत हैं। धीरे धीरे लव कुश भैया बड़ा के हो गए, यानी 12 साल के हो गए। तो बाबा वाल्मीकि जी समझावत हैं और यहरी आप लोग अयोध्या में आवे राम यज्ञ करे चाहत हैं। एक दिन गुरु वशिष्ठ के बुला करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान का कहें, ए भैया कहना है अरे मुनि वाल्मीकि जी दोनों भाई का हरे पानी और विद्या सिखावाना। अरे यहरी अयोध्या के सुना समाचार, यहरी अयोध्या के सुना समाचार, राम गुरु जी से बतिया चलाना। राम गुरु जी से बतिया चलावाना, राम गुरु जी से बतिया चलाना। राम कहाँ अश्वमेघ यज्ञ के बाटे विचार, गुरु वशिष्ठ मुनि से राम कहता है अरे अश्वमेघ यज्ञ के बाटे विचार, गुरु बोला यो साहित्य बतावाना। गुरु बोला यो साहित्य हरे बोले वशिष्ठ यज्ञ दिया रचवाए। कहे राम एक बात सुन लिया, यज्ञ करे के बाद तो हम सीता की जरूरत बा। हरे बोले वशिष्ठ यज्ञ दिया रचवाए, लेकिन सीता का खोज के लयावाना। भगवान सीता का खोज के है अरे बिना सीता की यज्ञ होए न राम, यही वेद पुराण सब बतावाना। यही वेद पुराण दोस्तों राम के आंखों में आंसू आ गया। सोचता है कि सीता को हमने त्याग कर दिया, सीता कहाँ मिलेगी। राम की आंखों में बाबूजी आंसू है। ए भैया अरे कहाँ भगवान गुरु सीता तो ना मिली है, कहाँ भगवान गुरु सीता तो ना मिली है। हरे दूसर जुगति कुछ बतावाना। दूर दूसर अरे बोले वशिष्ठ राय माना हमारे एक सोने का सीता बनावाना। एक सोने के कहे राम अगर सोने का सीता बनवा देते तब वो तुम्हारी यज्ञ हो जाए। ए भैया अरे होइगा हुक्म आई गए कारीगर, होइगा हुक्म आई गए कारीगर, एक सोने का सीता रचावाना। एक सोने के अरे सांचे में ढारी दे सिया जी के रूप लाई, राम के बगल बैठावाना। लाई राम के सोने की सीता बनवाए के बाबूजी राम के बगल बैठाए के देखा गुरु जी अश्वमेघ यज्ञ शुरू कर दे। अरे दुनिया में न्योता घुमाई दे राम,
दुनिया में न्योता घुमाई दे राम, चले भूप सब रथ का सजावाना, चले भूप सब रथ का वाल्मीकि लौक उसका समझाए राम, अश्वमेघ यज्ञ का करावाना, राम अश्वमेघ यज्ञ का अरे चला जा दुनो अयोध्या नगर, खबर लई के तुरंत चलाया खबर ये हरि वाल्मीकि जी लौक उसके समझावत हैं कि अयोध्या में यज्ञ होत गया, जाए के दोनों भैया देख आवा। कहना है लई के खबर चलाया वा भय दुनो भाई तैयार सुना, लई के खबर चलाया वा भय दुनो भाई तैयार सुना, जाए कि पहुँचे अवधपुरी माँ जहाँ राम दरबार सुना। दोनों भैया जाए के अयोध्या में पहुंचे, चंदन लगाए, गेरुआ वस्त्र में धनुष बांध लिए, और जहां राम के यज्ञ होत गया भैया दोनों भाई वहीं पहुंच गए। और कैसे पहुंचता है भैया, थोड़ा कहरवा धुन में बा। तो लेह सितारा महलों में, लेह सितारा महलों में पहुंचे सिया सती के प्यारा, लेह सितारा महलों में लाग रहा दरबार राम के, बैठे ऋषि नरेश, पीड़ा बजावत दोनों भाई, अरे भय सभा में पेश, भेष सुहाए तन पे न्यारा के पुकारा महलों में। दोनों भैया घूम घूम देखत हैं भैया, और राम को बोली बोलत हैं, हाट में करते हंसी गवारा भाया धियारा महलों में। लव कुछ बोले कहलाए जो धरती के सम्राट, तिनकी नारी ठोकर खाती, अरे जो है मौत की बात, हाट में करते हंसी गवारा भाया धियारा महलों में। राम के पास जाए के दोनों भैया व्यंग बोलत हैं, का बोलत हैं कि बात मान धोबी की तुमने दिया सिया को त्याग, कहें आप ही राम हो। धोबी के बाद पर अपने पत्नी सीता को त्याग कर दिया, और नकली सीता सोने को बनवा के तुम राम यज्ञ कर रहे हो, यज्ञ नहीं कर रहे बल्कि ढोंग कर रहे हो। बात मान धोबी की तुमने दिया सिया को त्याग, अरे नहीं पत्थर दिल के हर लगी नहीं क्यों आग, पाग का हो करके रखवारा जुल्म गुजारा महलों में है।
कहाँ सोने की सीता बनवा के कैसी यज्ञ रचाते। राम तुम्हें ललकार कहूं बस केवल ढोंग रचाते। गाते सब ही गीत तुम्हारा बने खिलारा महलों में है। जब तक भारत की नारी के दुख ना होए दूर। दोनों भैया राम को ललकार रहे हैं और देखें सोच रहे हैं और कह रहे हैं कि सीता जी पूरे भारत की माँ हैं। तुमने ऐसे जननी को, ऐसे देवी को त्याग करके और सोने के सीता बनवा के राम तुम यज्ञ कर रहे हो। तमाम ऋषि महात्मा बैठे हैं बाबूजी, तमाम लोग राम यानी लवकुश की जोड़ी देख करके सब लोग बड़े चक्कर में हैं। राम देख रहे हैं, स्वयं घबरा गए कि ये दोनों बच्चे कहां से आए हैं और कैसे हमारे बारे में इतनी खबर इनको जानकारी है, कैसे जानते हैं और ललकार कैसे रहे हैं कि जब तक भारत की नारी के दुख ना होए दूर तब तक राम यहाँ यज्ञ तुम्हारी अरे हो ना पाए पूर। चूर कर दूंगा मान तुम्हारा परण हमारा तो भरी गई अखिया रामचंद्र के देखी पुत्री के रोष। राम की आंखों में आंसू आ गया। सीता की बात सुन करके बाबूजी राम की आंखों में आंसू है। दोनों भाई सामने खड़े हैं, जोड़ी देख करके राम असज में पड़ गए कि लड़के कहां से आए। जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। भर गई अखिया रामचंद्र के देखी पुत्री के रोष। सचमुच सियासती महारानी हर रही साफ निर्दोष। जोश में आके उन्हें निकारा नहीं बिचारा महलों में। ए भैया नहीं बिचारा दिल में भगवान सोचे हिया मझारी जी। नहीं बिचारा दिल में भगवान सोचे हिया मझारी जी। लव कुश बोले राम तुम्हारी मत धोबी ने मारी जी। अग्नि परीक्षा लिया सिया के फिर क्यों दिया निकारी जी। सभा बीच सन्नाटा छाए क्यों न खुली बकारी। सन्नाटा छाए क्यों न खुली बकारी जी। शायर माधो राम लिखे हनुमत के बने पुजारी जी। आए मुनि से हाल बताओ यज्ञ के होत तैयारी। गल में हनुमान पहनाए विजय का दोनों भैया वहां को चरित्र देख करके बाबूजी भाग के फिर गुरुजी के पास आए और गुरुजी से देखा बतावत हैं। और कैसे बतावत हैं, जैसे राम यज्ञ करते हैं सोने के सीता बनवा के, वैसे दोनों लड़के आकर के देखें सारी बात गुरुजी से बताएं। और कैसे बताएं भैया, गुरु वशिष्ठ यज्ञ शुरू करवाए। राम से घोड़ा एक मगाए, जे का सुवर्ण से सजवाए। ए भैया लाए पकड़ी की धावन हवन कुंड के। कहना है हवन कुंड के पास लाए धावन घोड़े को किए खड़े। हवन कुंड के पास लाए धावन घोड़े को किए।
भई सजावट घोड़े के चारों खुरचा दिसिया है जड़े, जीन कसा बाटे मखमल के गले मोतियन हार पड़े, अंग अंग अनमोल रतन के गहना दहिया माज पड़े हा। अनमोल रतन के गहना दहिया माँ जकड़े, पधा पता का पीठ के ऊपर लिखा बा सवाल तगड़े, चक्रवर्ती सम्राट राम के घोड़ा जे जगमा पकड़े, चक्रवर्ती सम्राट राम के घोड़ा जे जगमा पकड़े, हिम्मत रखे ऊ पखुरा में जे रघुनंदन से अकड़े, होए लड़ाई घमासान खूनों से ताज रंग ना पड़े। चली भा पीछे जोधा बड़े बड़े। ए भैया देखा राम के घोड़ा छोड़ा गया और उस घोड़े के गले में बाबूजी एक चिट्ठी बा और सवाल लिखा बा, जो इस घोड़े को पकड़ेगा वो राम से युद्ध करेगा। राम की कुछ सेना लक्ष्मण के साथ में बाबूजी चल पड़ी और घोड़ा चल पड़ा अयोध्या से। लेकिन बाबूजी देखें जहां जहां जात बा जब वीरे देखता है सवाल लड़े वाला तो मूड़ी झुका लेता है, घोड़ा आगे बढ़ जात बा। कैसे बाबूजी कहना है, लटका में कहना है, चली भै रामचंद्र के घोड़, चली भा रामचंद्र के घोड़, अरे हेरे तैया जगमा जोड़ दिए सबके मान तोड़, दशरथ के ललना दिए सबके। तनी एक पत्ती बढ़ा के भैया बाबा लटका में कहना बा कि चली भै रामचंद्र के घोड़, अरे हेरे तैया जगमा जोड़ दिए सबके मान तोड़, दशरथ के ललना दिए सबके। दशरथ के ललना दिए सबके मान तोड़ी, तो घोड़ा चौमुख रहा मझाए, अरे पीरे गर्दन लिए झुकाए, घोड़ा आगे चला तकाए, पीछे लागी सेना घोड़ा आगे चला। ए भैया पहुंचा वही जंगल में जाए, घोड़ा आगे आगे जाते जाते कहां पहुंचा कि पहुंचा वह जंगल में जाए, अरे जहां लो कुछ दोनों भाई, घोड़ा जब पढ़ा देखाए, पढ़े लागे लिखना घोड़ा जब पढ़ा। तो पढ़ी के रामचंद्र के हाल, अरे होई गए दोनों भैया लाल, बाधा घोड़ ठोक के ताल, चुन के मारा राना माँ, बाधा घोड़ ठोक के। जहां लो दोनों भैया देखा शिकार खेरत है जंगल में, और वहीं जाए के घोड़ा पहुंच गया। और घोड़ा जब देखे बाबूजी तो बड़ा प्रसन्न भय, बड़ा खुश भय, जाए के घोड़ा के पास पहुंचे और घोड़ा के गर्दन में चिट्ठी बा, और चिट्ठी जब पढ़े भैया राम के नाव जब पढ़े तो दोनों भैया क्रोध में हो गए। बतलाता है कि भैया वही राम हो जो सीता के त्याग दे, और उनका इतना घमंड बा कि लिखे यहाँ कि जे घोड़ा को पकड़े वो राम से युद्ध करे। तो भैया एक काम करा, घोड़ा को पकड़ लिया। ए भैया तो घोड़ा तुरंत लिए बंधवाई, घोड़ा तुरंत लिए बंधवाई, अरे शंका तनिक न दिल में खाई, पहुँचे माता के लग जाई, हंस के बोले बचना, पहुँचे माता के लग जाई। तो मैया घोड़ा राम के आए,
अरे जबरन लेहन बाधवाए चला तू है दई दिखाई पहरे स्वर्ण के गहना चला तू है दई तो लिखा है पता का ऊपर पाधे जो घोड़े को अगर लेवे रामचंद्र से टक्कर ही लिखा बा लिखना लेवे रामचंद्र से जब दोनों भैया से सीता जी पूरी बात सुनत नहीं बाबूजी तो एकदम घबराई गई। वो जान गई कि हमरे स्वामी के घोड़ा आया और वह घोड़ा के पीछे बड़े बड़े बलवान हैं, अगर ये शर्त लिखा बा तो हमरे दोनों भैया उनके सामना न कह पाई हैं। सुन के सिया सतिया कुलानी अरे बेटा की हा बड़ी नादानी घोड़ा छोड़ा बातला मानी जितना ठाना ललाना घोड़ा छोड़ा बातला माई सीता दोनों भैयन के डांटे लागी समझावत नहीं के भैया वो घोड़ा छोड़ दा और घोड़ा न छोड़ देबा तो बड़े मुश्किल में पड़ जाबा। कहना है अवधपति से लड़के रनमा अवधपति से लड़के रनमा अरे जीते क्यों ना यस जगमा रावण वीर पछारे छनमा लंका की दाहना रावण वीर पछारे कहीं ये भैया एक बात और सुना कि रघुपति कई अपार लश्करिया अरे तोहरी बाली है उमरिया धरी है जब धनुहा के डोरिया लक्ष्मण को पैरानामा धरी है जब धनुहा के तो हर से ठाना नाम है दनवा अरे वही खेले खाए कितनवा बतिया माना मोर सुगनवा जितना करा अपना बतिया माना मोर तो उनके नाम से कांपे दुनिया अरे क्यों ना सन्मुख है कमनिया हमारी खोवा ना जिनगनिया तू जीवन के सपना हमारी खोवा ना लवकुश साफ साफ नहीं आवे अरे दैदा हुक्म समर का जावे सीता खड़ी खड़ी समझावे आंसू भर के नयना सीता खड़ी खड़ी आंसू भर के नयना सीता खड़ी खड़ी समझावे आंसू भर के नयना हो सीता खड़ी खड़ी समझावे। बहुत समझावत नहीं भैया ना मानत है। माई सीता रोवे लागी और घोड़ा को देख करके बाबूजी जब घोड़ा के पास गईं तो आंखों में आंसू है, घोड़ा को सुहरा रही, दोनों भैयन को डांट रही कि हमारे राम का नाम ना लेते हो, ये ऐसा न हो कि ये दोनों भैया जान लिए कि राम कौन है। सीता मैया बहुत समझावत ही लेकिन डरवावत ही, दोनों भैया मानत ना है। लालन माने नाई कहनवा अरे सीता करने लगी रुदनवा पहुंची मुनवर के समनवा बोली धई की चरना पहुंची मुनवर के है बोली धई के चरना हो पहुंचे मुनवर के धाम बोली धई के चरना पहुंचे मुनवर के समनवा बोली धई की चरना पहुंची मुनवर के समनवा बोली धई के चरना पहुंचे मुनवर के धाम बोली धई के चरना पहुंचे मुनवर के समनवा। सीता माई भाग के मुनि के पास पहुंची और बाबा वाल्मीकि के चरणों में गिर के मैया सीता रोवे लागी और देखा कैसे रोवत हैं भैया। कहरवा धुन में कहना है हरे राम रोए जानकी हरे राम रोए जानकी धई की मुनिवर के चरणवा रोवे जानकी
पहुंची सीता करत रुदनवा, व्याकुल होई के गिरी चरण पे, हरे खोला मुनि नयनवा, ठनवा ठाने दुनो ललानवा रोवे बाबा से रो रो के बतावत ही का बतावे भैया कि बादल हैं दोनों लालन मिली अवधपति के घोड़ा, लड़े बदे तैयार यहाँ कहीं बिछुड़ जाए ना छोड़ा, छोड़ा जल्दी से आसान मारो जितनी शक्ति बा अवधपति के सब कुछ बाटा जानत, आद्य कारण दुनो भैया हरे झगड़ा बाटे ठानत, मानत नाही मोर कहानवा रोवे जानकी। चल के रोक दिया लवकुश का, घोड़ दिए लौटाई, शायद समर करे रघुवर से, अरे होए नाय भलाई, जाई जीवन के रतानवा रोवे जानकी। एक और सेना अपार राम के, एक और दुनो भैया, महाबली हनुमान है, अरे लक्ष्मण पीर लड़ैया, नैया खेवा यही छानवा रोवे ए भैया। खेवा हमारी नैया सीता चरणों में सिर नावाना, खेवा हमारी नैया सीता चरणों में सिर नावाना, वाल्मीकि सीता से बोले क्यों बेटी घबरावाना, जाई दिया लड़ने की तैया चिंता तनिक न लावाना, विजय होए लवकुश के रण मा टूटे सब के दावाना। पीछे से ना राम के पहुंची लक्ष्मण बहन सुनावाना, ए लड़के तू बांध के घोड़ा बड़ी भूल कई डावाना, माधो राम गुरु की कविता गंगा यस लहरावाना। हनुमान की चरणों की महिमा नया ज्ञान दर्शावा, लाए पकड़ की धावन हवन कुंड के पार। लक्ष्मण कहे बात मोर माना, घोड़ा छोड़ा जिद ना ठाना, लड़के होए ना कल्याणा, जाना पड़ेगा बालक तुम्हें काल मुख पार।
ये हरि भैया लक्ष्मण के सेना पहुंची। सब लोग जंगल में हेरत आए कि भैया घोड़ा यही जंगल में हला, लेकिन घोड़ा पता करा कहाँ गा। खोजत 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 भैया कहाँ पहुंचे, जहां लव कुश घोड़ा को बांधे हैं। और जब देखें भैया बीरे कि दूठी छोट छोट लड़का घोड़ा को बांधे आए, तो लक्ष्मण जाए के डांटे लागे और समझावे लागे कि बेटा ये घोड़ा काहे पकड़े हा। देखा है करे गर्दन में चिट्ठी बा, लिखा बा कि जो इस घोड़े को पकड़ेगा युद्ध करना पड़ेगा। और तू लोग छोट छोट लड़का है, खिलवाड़ समझ के और खेला समझ के घोड़ा मत पकड़ा, मुन्ना घोड़ा के छोड़ दा। लेकिन यार सीता मैया वाल्मीकि से रोवत है कि बाबा चल के समझाए दा, दोनों भैया घोड़ा छोड़ दिए। लेकिन कहना है कि मुनिवर सीता को समझाई, धीरज धरो मिले रघुराई, रण में पहुंचे दोनों भाई। आई सेना पीछे कहीं लक्ष्मण ला, कहें लक्ष्मण लवकुश से यह घोड़ा कौन बधाया है। जन्मा कौन राम के जोड़ी, किसको काल बुलाया है। लवकुश बोले क्या कहते हो, किसने घोड़ छुड़ाया है। बांध लिया घोड़ा को हमने, निपटे तुमसे आया है। लक्ष्मण घोड़ा छोड़ा काहे राण मचाया है। तोहरी बाली उम्र देख के हमरे लागे दाया है। दोनों भैया हंस के बोले किसने तुम्हें पठाया है। हिम्मत हुए तो धनुष सम्हारा, हिया लगे ना माया है। हिम्मत हुए तो धनुष सम्हारा, हिया लगे ना माया है। इतना सुनते लक्ष्मण जर गए, धनुष पर बाण चढ़ाया। यहरी लव कुश दोनों भैया गुरु को तुरंत मनाया। नावा लई के बंदे भी के धनुष पर हाथ लगाया है। नावा लई के बंदे भी के धनुष पर हाथ लगाया है। छूटे लाग बाण लव कुश के सरग में बादल छाया। धरे बाण धनुहा के ऊपर खड़े लखन घबराया। छूट बाण जब चला धनु से लव के ऊपर धाया। लाग बाण कुछ मूर्छित हो के लव के शोक समाया है। भैया बहुत समझाओते हैं, लेकिन दोनों भैया माने ना। लक्ष्मण कहे न मनबा तो युद्ध कैला, और तुहार बाली उम्र देख के बड़ी दया लागत है। दोनों भैया हंस के बोले कि दया मत करा, पहले हमसे लड़ाई करा। लक्ष्मण सोचे कि अरे दूठी छोट छोट लड़का ललकारत हैं। तब तक लक्ष्मण धनुष बाण संभाल लिए। और जब लक्ष्मण धनुष बाण संभाले तो दोनों भैया धनुष बाण संभाले। बाण छूटे लाग, सरग में बादल छाएगा। लेकिन लक्ष्मण जी बाबूजी ऐसा बाण मारे कि वो बाण रोक नहीं पाए, जाके कुश के लगा। और जब कुश के लगा बाबूजी कुश मूर्छित हो गए। जब कुश मूर्छित हो गए तो लव घबराएगी। लव घबराएगी करे कि हमरे भैया को मूर्छित कर दिया। लव क्रोध में होकर के बाबूजी बाण चलाना शुरू कर दिया। लेकिन कहना है नावा लई के बंदे भी के दूसर बाण चढ़ाया है। परलय हो गए रामा दल में वीर पीठ दिखाया है। महाशक्ति वह लगी लखन के हर की अपर माया है। मूर्छित भय सुमित्रा नंदन लव कुश बाण चलाया है। मूर्छित है सुमित्रा नंदन लव कुश बाण चलाया है। टिकन जोधा के राम के सबके शान मिटाया है। लोटे लाश लाश के ऊपर लव कुश यशु धिराया है। धावन पहुंचा रामचंद्र से सारी हाल बताया है। सुनते राम उठे आसन से भारी शोक समाया है। भरत भैया का बुलवा के सारी हाल सुनाया है। ए भैया तमाम लक्ष्मण के साथ में जो सेना रहा सब मूर्छित हो गए।
और जब लक्ष्मण के सेना मूर्छित बा, लक्ष्मण मूर्छित हैं, तो कुछ भैया लोग भागे वहां से। देखा भाग दूत जाके अयोध्या में पहुंचा, राम से बाबूजी पूरी बात बतावत है। और राम जब सुने कि हमारे भैया लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया, और हरी भैया राम के गुस्सा आएगी, तुरंत भारत भैया को बुलवाएं। भरत भैया को बुलवा के राम समझावत हैं। और का समझावत है? लटका में का कहें भैया तीन बड़ा के पति। राम के गुस्सा आई गए कि दूठी राजकुमार हमारे भैया लक्ष्मण को मूर्छित कर दे। अरे लश्कर लई के जाऊ भरत, अरे लश्कर लई के जाऊ भरत, अरे जो तब सिरानी मचाया बांध लई आवा, हमारे समानवा ना बांध लई आवा। भरत भैया तुरंत तैयार हो गए, तमाम उनके साथ में सेना सज गए। राम कहें भरत भैया उन दोनों बच्चों को बांध के मेरे सामने लाओ, जो हमारी सारी सेना को मूर्छित कर दिया और मेरा घोड़ा पकड़ लिया। ए भैया, अरे भरत जी की सभा में चले हनुमान। अब हनुमान जी बड़े बड़े योद्धा तैयार होता है, अंगदो भैया तैयार हो गए। अरे भरत जी के सभा में चले हनुमान, चले अंगद बलि के लाला रवाना, चले ए भैया एक बलवान और चले, वो कह रहे भैया अरे चली भै विभीषण लंकापति, अरे चली भै विभीषण लंकापति, ले भारी कटक वे गोहनवाना, ले भारी पहुंचे हुआ जहां घोड़ा बंधा, पहुंचे हुआ जहां घोड़ा बंधा, खड़े लौकुश ले धानुष भगवाना, खड़े लौकुश खोजत खोजत भैया वहीं पहुंच गए जहां घोड़ा बंधा बा। घोड़ा को जब देखे बाबूजी, लक्ष्मण को देखे, तमाम सेना लक्ष्मण के साथ में जो रहे मूर्छित बा। भरत भैया क्रोध में हो गए। ए भैया अरे काहे भरत, अरे लड़के नदान, अरे काहे भरत, अरे लड़के नदान, घोड़ा छोड़ा जो चाहा पर नवाना, घोड़ा छोड़ा अरे अब तक भूल तोहरी कई दे बेमार, जौन किया अब तक तो है माफ कर दे, हमार घोड़ा छोड़ दा, ना तो बड़े झंझट में पड़ जाएगा। अब तक भूल तोहरी कई दे बेमार, ना अब की कटेगा रतनवा ना पाती, अरे लौकुश कहे जी भैया अपन संभाल ला, थामा धनुष के दोनों भैया हंसत हैं और देखें भरत भैया के ललकारत हैं। कहे तू परेशान मत हुआ, अगर युद्ध करे के बाद तो युद्ध करा, और बिना हराए दे हमके घोड़ा न ले जाए पोगा, तो और हिम्मत हो तो धनुष बाण उठा ला। अब भरत भैया बड़े चक्कर में पड़ गए भैया। लेकिन दोनों भैया बोली का बोलत हैं, कहें अपना तो आया ठीक किया, लेकिन एक आदमी और लाया। वो कौन आदमी बा? अरे चुंगली खोरे तू विभीषण कलई के, लंका के सत्यानाश करे वाला। अरे चुगली खोर तू विभीषण कलई के, अरे आया करे माया धनवाना, भैया आया हो अरे भाई के अपने जमूड़ कटवाए, भौजाई का बने जनवाना, भौजाई का अरे बाप रे बाप भैया देखें विभीषण दत्ता तो खिसियाएंगे, लेकिन भरत जी के साथ में जो सेना बा, और भरत जी भैया गुस्सा में हो गए।
धनुष बाण संभाल के लौ और कुश के मारे लागे। ए भैया अरे छूटे लाग बाण लौ कुश करणमा, अरे छूटे लाग बाण लौ कुश करणमा, अरे पीरन के छूटा पसीनवा ना भैया पीरन के पसीनवा ना बबुआ पीरन के छूटा। लड़ाई करते करते भैया देखें भरत जी के साथ में जो सेना बा वो मूर्छित होए लगा, और संजोग से ऐसा बाण लगा भरत भैया के कि भरतो भैया मूर्छित हो गए। और जब भरत भैया मूर्छित हो गए तो जो सेना बची बा फिर भागे लगा, और देखा कुछ सेना तो भाग भाग अयोध्या में पहुंच गया। लेकिन हुआ क्या बाबूजी, तेरी के भाव में कहा बाबा क्या बात। हरे राम समहरी के बिचवा, हरे राम समहरी के बिचवा, गिर गए बड़े बड़े बलकरिया समहर के बिचवा। भागी भगवान के लश्करिया समहर के बिचवा। इतने ना भैया भरत शत्रुघ्न लखन लाल सब मूर्छित होई के गिर गए। अंगद महाबली बजरंगी, अंगद महाबली बजरंगी, अरे दोनों पेड़ में बंध गए भर गए खूनन से पोखरिया समहर के बिचवा। भैया बाबूजी हनुमान जी देखा कितना बड़ा बलवान रहे हो, लंका में कितनी वीरता दिखाएं, लेकिन जब लव और कुश के सामने पहुंचे बाबूजी तो एकदम हनुमान जी सीधा साधा, और दोनों भैया देख करके बंदरवन को बड़ा खुश हुए। सोचता है कि भैया ये तो बड़ा मोट बंदर आई है। तो जैसे घोड़वा को बांधे रहे भैया वैसे हनुमान जी का और अंगद को पकड़ के ले जाए कि वहीं बांध दे, और बांध के दोनों जने अपने कुटिया में पहुंचे महतारी के पास। ए भैया माई सीता से जाके दोनों भैया बतावत हैं, का बतावत हैं, पहुंचे लवकुशिया सती लग कहाँ झुकाए मथवा, अपने हथवा सथवा चला मोर महतरिया समझ माई सीता से दोनों भैया जाए के बतावत हैं कि माई हो जहाँ घोड़ा बांधे रहे वही दूठी बंदर ला के बांधे है, और हमें लागत है कि हनुमान जी हैं, बड़ा मोट मोट बांदर हैं, लेकिन चला दिखाई माई बहुत बढ़िया बांदर बांधे है। और जब सीता माई सुनी बाबूजी तो मैया सीता घबरा गई, वो समझ गई कि लागत बा कि हनुमान जी हैं। कुटिया से बाहर निकली भैया और देखे दोनों भैया क्या कहता है कि जो लंका के दहन किए हैं महावीर बजरंग, अरे तेगा बांधे यही पेड़ में, अरे भगी सेन चतुरंगी जंगी लखन के टूट कमरिया संभर के पीछे।
पहुंची जहां बंधे हनु, भर के आंसू नैन में बोली, अरे कहा वीर बलवान स्वान कस बन गया शेर शिकारिया संभल के पीछे। माई सीता भाग के हनुमान के पास पहुंची। बाबूजी हनुमान को देख करके माई सीता रोने लगी, और जब हनुमान माई सीता को देखते हैं तो चरणों में गिर के अंगद और हनुमान रोवे लगी। माई सीता समझावे लगी, बाबूजी कितना बलवान हो के, अरे हनुमान तूने इतनी वीरता दिखा दिया, लंका का ताश नाश कर दिया, हमारे स्वामी कितना बड़ा बड़ा काम कर दिया, एक छोटे से बच्चों के हाथ आपने कैसे बंध गया। हनुमान जी माई सीता को देख करके रोने लगे। क्या कहें भैया, एक बड़ी पुरान कहावत है कि भैया अपने से हारी मानिक पड़ा। इतिहास में बड़ी कहावत है कि अपने से हारी मानिक पड़ा थे, मानिक पड़ा कहना है। हनुमान जी रोवत हैं और क्या कहता है, हनुमत कहा कि हार गए हम अपने से महतारी। कहीं माता अपने तो हैं और लड़ाई करी तो कैसे करी, आपन समझ के माई हमने इनको कुछ बोला नहीं देख के गदा मारी धंस जाते। हनुमत कहा कि हार गए हम अपन से महातारी, आज समर में लौकुश आगे, अरे हो गए सबके हारी भारी पड़ी है दिगदारी या समर के सीता मैया रोते हैं और हनुमान जी अंगद सब रो करके माई के प्रणाम करते हैं और अपन विपद सुनावत हैं। लेकिन बाबूजी लटका में कहना है, हाय तो सेना रामचंद्र के भाग, जौन सेना मूर्छित बा मूर्छित बा, जौन सेना बची बा भैया वो भाग और भाग भाग अयोध्या पहुंचत हैं। और कहना है कि सेना रामचंद्र के भाग, अरे जानना केहू वीर कैला, कितना दिए प्राण को त्याग गए समर में मारा, कितना दिए प्राण को धावन भाग्य अयोध्या आए, अरे बोला राम से शीश झुकाए, गए बनमा उधीराए, दूठू सुकुमारा गए बनमा ए भैया तीनों मुनि के राज दुलारे, अरे तन पे गेरुआ वस्त्र धारे, सारी सेना को संघारे, गजब कई डारा सारी सेना को तो बंध गए महाबली हनुमान, अरे लड़के सेना भय हैरान, पड़े भर जी उतान फेंक हथियारा, पड़े भर जी पड़े भरत जी उतान फेंक हथियारा, राम से जा करके दूते रो रो बतावत हैं। ए भैया तो सुनते अवधपति महपाल, सुनते अवधपति मही, अरे हो गए दोनों नैना लाल, बांधे धनुष बाण लड़े भय तैयारा, बांधे धनुष बाण ए भैया तो भगवान ने अपन सेन सजाए, अरे घोड़ा रथ में ना धवाए, लड़े बदे अगुआए ले हथियारा, लड़े बदे
चली तमाम उड़े पताका आसमान जो विमान लहरा उड़े पताका आसमान। तो पहुंचे वही जंगल में जाई, अरे जहां लखन की मूर्छा आई, देखे लो कुछ दोनों भाई, तब कह रहे बिचारा देखे लो कुछ दोनों। राम अपनी सेना के साथ पहुंचे बाबूजी वही जंगल में जहां घोड़ा बंधावा, जहां हनुमान अंगद बने हैं और दोनों भैया धनुष मार लिए पैंतड़ा लगा रहे हैं। राम जब पहुंचते हैं बाबूजी तो दोनों लड़कन को देख के गुस्साई गए, यही छोटे छोटे लड़का हमारे सारी सेना को मूर्छित कर दिया। ए भैया, और जब दोनों भैया देखे तो विचार करते हैं, का विचार करते हैं, कहें भैया वही तो राम हुए जो सीता को त्याग दे हैं। एक थी धोबी के बात में आए के और यही नकली सोने का सीता बनवाए की जो यज्ञ करते रहे, इनका इतना बड़ा घमंड हो बा। तो कहना है देखे लौकुश दोनों भैया तब करें बिचारा, सुन के धोबी के फटकार, अरे जैसे सिया के देह निकार वैसे इनके ला उतार ताज उजियारा वैसे इनके ला। से खींचा माथवा पर कि जैसे उतर गया तारा, खींचा माथवा पर। ए भैया, राम जब दोनों भैयन के देखे जोड़ी देख करके भगवान बड़े संकट में पड़ गए। कहना है जैसे तारा उतर पड़े हैं दिल मां सोचे रघुराई, जैसे तारा उतर पड़े हैं दिल मां सोचे रघुराई, कहाँ राम लौकू से बेटा परिचय दीजिए बतलाई। हा आई सेना पीछे कहाँ लक्ष्मण ला, ए भैया राम दे करके दोनों भैया के पास बुलावत हैं कि बेटा मेरे पास आओ, और दोनों भैया सोचत हैं कि का करे बुलावत हैं। बड़े संकट में दोनों भैया हैं कि जाई कि न जाई, अयस न होए मारे लागे। लेकिन धनुष बाण लिए दोनों भाई राम के पास चलते हैं, और जब राम के पास चलते हैं बाबूजी तो राम दोनों भैया से परिचय पूछता है कि बेटा तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारे पिता का क्या नाम बा, और तुम्हारी माँ का क्या नाम है। देखें हरि राम तो पूछता है, लेकिन वह हरि बाबा वाल्मीकि जी सीता को समझावत हैं, और सीता मैया रोवत हैं बाबा से कि बाबा चल के दोनों भैया के समझा दा, घोड़ा छोड़ दें। लेकिन कहना है जय जय वाल्मीकि मुनि ज्ञानी, जिनकी कुटिया सिया भवानी, रही के अंत की जिंदगानी, सानी रामचंद्र के झुका अंत में मां, झुका अंत में मात बीती बतिया याद आई है, बिना विचारे काम करे जो अंत समय पछताई है, महिमा राम कह के वर्ण त्रिलोकनाथ कहलाई है, दिन से भूल भई भारी ना खोज सके सच्चाई है। से भूल भई भारी ना खोज सके सच्चाई, रामचंद्र के आगे पहुँचे लवकुश दोनों भाई, कसे बाण धनुहा के ऊपर चंदन तिलक सुहाई, सुने जानकी राम की आवन ध्वजा रही लहराई है। सिया गई कुटिया में मुन के चरण भह, माई सीता जब सुनी कि हमारे स्वामी आए हैं, ध्वजा लहरात गया बाबूजी, सेना लहरात गया,
माई सीता देख करके घबरा गई और बाबा के पास फिर गई, रो रो के बाबा से बतावत ही। और का बतावत ही भैया, सीता कहीं जोड़ी के हाथ, सीता कहीं जोड़ी के, अरे रखे गुरु चरण पे माथ लड़ आए प्राणनाथ, साज रथिया ना लड़ आए विजय पताका बा लहरात, अरे सेना या पार बायर रात, मोर जियरा बाडे रात, यही दीपतिया ना मोर जियरा बहार। रणमा भागी के दुनो लाल, हरे करी है प्राणनाथ ना ख्याल, बैठे हैं कालों के काली जानियों कतिया ना, बैठे हैं कालों के तो थर थर कांपेला बदनवा, अरे सीता करने लगी रुदनवा, बाबा लालन के करनवा, खोला अखिया ना बाबा लालन के तो जागे वाल्मीकि मुनिराई, अरे सीता सती को समझाई, बेटी काहे घबराई, सुना बतिया ना बेटी काहे घबराई। विधि के रचा जो लीलार, बाबा वाल्मीकि जी सीता को समझावत हैं कि विधि के रचा जो लीलार, अरे जगमा क्यों न मेटनहार, राम रोई है रण मझार, पीटी छतिया ना राम रोई है रण राम रोई है रण मझार, पीटी छतिया ना। ए भैया देखा बाबा वाल्मीकि जी समझावत हैं कि बेटी चला राम के पास, बेटी चला राम के, अरे कहते भरी मुनि के आस, सोचे हुए विनाश, देवी के मूर्तिया ना सोचे हुए विनाश। बाबा की आंखों में आंसू बा कि आज ये मुहूर्त खत्म हो जाए, और बाबा बोले कि बेटी चला राम के पास, तू चिंता मत करा, तोहरे दोनों बच्चन के कुछ न होए। ए भैया यह हरि सिया और मुनि राई, यह हरि सिया और मुनि राई, अरे फौरा राम के पास तक आई, हुआ पूछे रघुराई, सुत से बतिया ना हुआ पूछे सुत से बतिया ना हुआ पूछे रघुराई। हुआ पूछे रघुराई सुत से बतिया ना, अपने पिता का नाम बतावा, अपने पिता का नाम बतावा, अरे जिसने तूने जानो मावा, कैसे जंगल में बीतावा, दीन रतिया ना कैसे जंगल में है। राम भैया दोनों भैयन के बुला करके पूछता है, आप पूछता है कि अपने पिता का नाम बतावा, अरे जिसने तुम्हें जानो मावा, कैसे जंगल में बीतावा, दीन रतिया ना कैसे जंगल तो उम्र है दोनों की बाली, अरे जैसे गई सांच में ढाली, देख चेहरे की लाली, पूछे जतिया ना देख पूछे जतिया ना देख चेहरे की लाली, पूछे
धन्य है तेरे पिता महतारी। राम कहता है कि धन्य है तेरे पिता महतारी। अरे मेरी सेना को संघारी, पीछे चारों वारी लसिया पे लसिया ना पीछे चारों वारी। तो माथे पे तिलक संवारे, करवा मदने उडारे, लाखों काम दियो हारे लग सूरतिया ना लाखों काम दियो। तो भेसवा जोगी के बनाए, अरे कर में धनुहा बाण सुहाए, सब भुलाए जो लगाए यहाँ है रखिया ना सब भुलाए जो। तो बोले लहु कुश राजकुमार, अरे सुनिए अवधपति सरकार, पिता वाल्मीकि हमार सुना बतिया ना पिता वाल्मीकि। लव कुश के ही पता नहीं ना कि राम हमारे पिता हैं और सीता हमार माता हैं, ये उनको पता नहीं है। वो जानता है कि हमारे पिता वाल्मीकि हैं और मेरी माँ वन देवी हैं। बाबा वाल्मीकि जी छुपावे बदे वन देवी नाम रखे, तो वे जानता है कि वन देवी हमारी माता हैं और पिता हमारे वाल्मीकि हैं। लेकिन कहना है कि पिता वाल्मीकि हमार सुना बतिया ना पिता वाल्मीकि हमार। कुश मेरा नाम पुकारी, तूने सिया को दिया निकारी, मारी मातिया ना तूने सिया को दिया। मारे मातिया ना तूने सिया को दिया, मारे मातिया ना तूने सिया को दिया निकारी। मैंने इसीलिए ललकारा, अरे घोड़ा बांधा है तुम्हारा, तुमसे भय दोबारा, आज मुलाकातिया ना तुमसे भय दोबारा। निर्दोष अरे ताना सुन के भया बेहोश आए, जोश फूटी नयन से पलकिया ना आए। सही गलत ना किया विचार, अरे दिहासिया को निकार, सत्य हारे भैली हार लागी रीतिया ना सत्य हारे भैली। तुमसे ललकार ठोकी छतिया ना लड़ब तुमसे ललकार। दोनों भैया राम के ललकारत हैं, कहें ज्यादा बहस मत करा, कुछ पूछा मत, और कुशल इतने बात की धनुष बाण संभार के हम दोनों भैया से लड़ाई करा। बड़ी तमन्ना रही तोहरे गलती पर हम दोनों भैया सोचत रहन कि कहियो मुकाबला हो जाए, तो आज चल के लड़ाई करा, कुछ पूछा मत। राम सोचे कि ऐसा न हो दोनों भैया हमें मार दें। ए भैया, तो रामो गुस्सा में आके धनुष बाण संभाल लिए, पकड़े राम धनुष के तान, पकड़े राम धनुष के। अरे कांपा धरती आसमान, माचा त्रिभुवन में तूफान, भैया फतिया ना माचा त्रिभुवन में है। अरे पलमा होएगा लाल गगनवा, पहुंची सीता जी समनवा, भर के अखिया ना पहुंची सीता जी। भर के आते आना पहुंचे सीता जी, भर के अखिया ना हो पहुंचे सीता जी। ए भैया राम धनुष बाण संभाल लिए,
राम के साथ में तमाम सेना बा। और यहरी जब सीता मैया सुनी कि हमरे भैयन के मार दी हैं, तो बाबा वाल्मीकि के साथ में जाके रण क्षेत्र में पहुंच गई। बीचे में जा करके बाबा वाल्मीकि के साथ में खड़ी हो गई और राम के सामने खड़ी होकर के मैया सीता रो रही हैं, राम को परिचय दिला रही हैं। कैसे भैया? टेरी के भाव। बाबा और यहरी जब सीता मैया के राम की सेना के लोग देखे भैया, तो सबकी आंखों में आंसू आ गया। अयोध्यावासी सब चीन गए कि तो माई सीता हैं, और माई सीता हैं देख के मतलब नहीं कि लड़का ये दोनों हैं। माई सीता राम के सामने का कहें भैया? हाय अरे समनवा तोहार ललना, अरे समनवा तोहार ललना, बोली जनक नंदनी को पाना सजनावा, समनवा तोहार ललना। राम के सामने माई सीता हाथ जोड़ के भैया देखा राम के समझावत ही का समझावत ही कि मोही अभागिन का दुनिया मां करा न पिया आना, पार उतारा धनुष अपने अरे अवधपुरी के नाथ, साथ छोड़ के बनाना दुश्मना समाना तोहार ललना। खड़े सामने लवकुश दोनों तोहरी आंखी के तारे, तोहरे अंश कृपा भय सारी अरे सेना को संघारे, धरनी धर बजरंगी सबके तोरे मनवा समानवा तोहार ललना। माई सीता राम को समझावत नहीं भैया, और जो राम सीता को देखे तबाक हो गए, अरे तो सीता हैं। और सीता बाबूजी का कहते राम से का कहें भैया कि कौन खता रही प्राणनाथ जो हमका दिहा पिसारी, यस निर्दया भया दयानिधि अरे अवध से दिहा निकारी, भारी कलंक लागे संगमा जो निशानावा सामानावा तोहार ललना, भारी कलंक लागे संगमा जो निशानावा। ए भैया माई सीता रोवत है कि काहे बदे हमके निकाल दिया, ऋषियन के दर्शन करे बदे बहाना करके लक्ष्मण के द्वारा हमके जंगल में छुड़वा दिया, स्वामी कौन गलती रही? माई सीता दोस्तों रोवत ही का कहें ऊ दिन हमें भुलात नाय जब को दिया जन में लाल, रोए रोए
सौरी में बितायो, अरे कवन सुनाई हाल, काल से लड़के से यो तोहरा सुगानावा समानवा तोहार। कुछ नाही बा सिवा लाल के तुम्हें दिया की तैया। दोनों लड़कन के बुला करके बाबूजी माई सीता लो और कुछ से समझावत नहीं बतावत नहीं कि भैया हो कि जैसे लड़ाई करता यही तो हर पिता हैं, इनसे लड़ाई मत करा। देखें लवकुश के परिचय बताई बाबूजी, और लवकुश राम को पिता जान करके जाके चरणों में बाबूजी प्रणाम किया, चरणों में प्रणाम किया। और माई सीता एक बात और कहा थी कि ये नहीं दोनों लाल के लेला, आज हमारा तुम्हारा आखिर मिलन है, इन बच्चों के अलावा और हमारे पास कुछ ना ना कि हम तुम्हें दे दे। का कहें भैया, कुछ ना ही बा सिवा लाल के तुम्हें दिए की तैया, लिखा रहा किस्मत में दोबारा, अरे मिले न दिए गोसैया, सैया पानी जाए चुनरी का फनावा सजानावा तोहार लले। दोनों लड़के परिचय जान करके बाबूजी बड़ा प्रसन्न है, परिचय जान करके दोनों बच्चे बड़ा प्रसन्न है। और हरि बाबूजी वाल्मीकि खड़े हैं, राम देख करके अवाक हैं, सारी सेना ठक खड़ी बा और सोचते हैं कि रे कि माता सीता से कैसे मुलाकात हो गई। भगवान के चरणों में गिर के माई सीता रोवत हैं और धरती मैया से कहे लगी कि मैया जब से तूने पैदा किया आज तक हमको ठोकर खाते बीत गया, ये मैया अपनी गोद में ले ले, अब ये पीड़ा बर्दाश्त नहीं है। तो देखा रोवत कैसे हैं, छुई के चरण राम के सीता खड़ी जोड़ी के, अरे धरती फट गई सिया समानी, अरे भगवान पीटे साथ ना छोड़ के भागा दे दे परानावा समानावा तो धरती मैया से माई सीता अर्जी वंदना करने लगी। दोस्तों प्रमाण मिलता है कि धरती फट गई और माई सीता वहीं समा गई। आप लोग सीतामढ़ी देखे होंगे, अभी निशान बना है बाबूजी, प्रमाण मिलता है जहां सीता समानी है वहां निशान मिलता है। लवकुश कैसे घोड़ा बांधे थे, कैसे लड़ाई हुई, ये सारी चीज आपको देखने से मिलता है। लेकिन कहना है कि साथ ना छोड़ के भागा दे दे परानावा समानावा तो हार। जैसे सीता धरती में बाबूजी समानी, तैसे दोनों बच्चे चिल्ला के दौड़े माँ माँ करते कि मेरी माँ कहाँ गई। जाकर के बाबूजी दोनों बच्चे रोते हैं, राम धनुष मार फिर संभाले कि मेरी सीता को वापस कर दो, नहीं तुम्हें मैं खंड खंड कर डालूंगा। धरती के ऊपर बाबूजी क्रोध करते हैं। बाबा वाल्मीकि जी खड़े हैं, माई
सीता को देख करके आंखों में आंसू है कि आज बेटी का अंत हो गया। ए भैया, तो देखे राम का कहता है कि दई देव हम जान जान की कोप कहे भगवान सुना, दई देव हम जान जान की कोप कहे भगवान सुना। टपट के बोले हैं धरती को कई के क्रोध महान, वापस कई दजान की काना चढ़े धनुष पे पान सुना। वापस कई दजान की काना चढ़े धनुष पे पान। वाल्मीकि तब कहें राम से भगवान कृपा निधान, अब ना मिली है सिया सती ना हक बाटा जिदियान सुना। मिली है सियासती ना हक बाटा जिदियान सुना। लवकुश का लेकर के भगवान कीजे अवध पयान सुना। वक्त सिया के पूर्व भवायब तोहरो अवध नियरान सुना। मायापति सब जानत बाटा होनी है बलवान सुना। मायापति सब जानत बाटा होनी है बलवान सुना। कोरवा माँ छपटाई ले हैं लवकुश का भगवान सुना। सारी सेना सहित है आए अवधपुरी दरम्यान सुना। कथा यहीं पे खत्म होती बा जय 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 हनुमान सुना। कथा यहीं पे खत्म होती बा जय 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 हनुमान। माधो राम कहें जगदम्बा जाओ अब स्थान। पाल छबिलाल सभा के अंदर करत रहे गुण गान सुना। सानी रामचंद्र के झुकायंत में मां। हर की गाथा यह अपार, शेष महेश न पावे पार। तो फिर कायो कात हमार, प्यार का भूखा हर से खड़ा बढ़ाए हाथ। सीता सुगना संवाद समाप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।